नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल तालीम विद जाकिर पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम शिक्षक भर्ती की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण प्रतिमान के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षण प्रतिमान हमारे किसी भी शिक्षक भर्ती की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि हम अब तक की हुई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के कुछ प्रश्न पत्रों को देखें तो यूपी टेट की 2017 की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है। यूपी टेट की 2018 की परीक्षा में शिक्षण प्रतिमान से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और 2019 की परीक्षा में शिक्षण प्रतिमान से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरह से 2021 की यूपी टेट की परीक्षा में, जो कि पेपर आउट होने की वजह से निरस्त कर दिया गया था, उस परीक्षा में भी शिक्षण प्रतिमान से 2 प्रश्न पूछे गए थे। अर्थात शिक्षण प्रतिमान हमारे यूपी टेट तथा सुपर टेट की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी तरह से DSSB, KVS तथा राजस्थान की RPSC फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा की दृष्टि से शिक्षण प्रतिमान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। दोस्तों, शिक्षण प्रतिमान की इस श्रृंखला में हम सभी महत्वपूर्ण शिक्षण प्रतिमानों को क्रम से छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शिक्षण प्रतिमान अर्थात टीचिंग मॉडल के अर्थ को समझेंगे तथा उसके स्वरूप और अवधारणा के बारे में समझेंगे। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं अच्छे से। सर्वप्रथम हम शिक्षण प्रतिमान के अर्थ को समझ लेते हैं। शिक्षण प्रतिमान, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण तथा प्रतिमान। जहां शिक्षण शब्द से अभिप्राय है किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए दी जाने वाली जो प्रेरणा है अथवा जो अनुदेशन या निर्देशन होता है, उसको ही शिक्षण कहते हैं। दूसरा शब्द है प्रतिमान। प्रतिमान अर्थात मॉडल। मॉडल जिसको हम सामान्य बोलचाल में नमूना अथवा खाका कहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी प्रोजेक्ट पर कार्य करना है तो वह उस प्रोजेक्ट का पहले छोटे रूप में एक प्रारूप तैयार कर लेता है, एक मॉडल तैयार कर लेता है। फिर उस मॉडल का जो क्रियाविधि है उसको जांचता है, परखता है, उसके बाद जो है उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। इस प्रतिमान को हम दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमें एक घर बनाना है तो हम उस घर को बनाने से पहले हम एक नमूना या एक उसका खाका तैयार कर लेते हैं, भले ही वह चाहे मानसिक रूप से हो। हम यह निश्चित कर लेते हैं कि किस स्थान पर कितनी जगह में जो है हमें किसके लिए कितना जगह छोड़ना है। मान लीजिए किचन के लिए कितनी जगह छोड़नी है, किसी गेस्ट रूम के लिए कितनी जगह छोड़नी है, वॉशरूम के लिए कितनी जगह छोड़नी है, इत्यादि के लिए हम पहले से एक नमूना या खाका तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि शिक्षण के क्षेत्र में भी कुशल शैक्षिक व्यवस्था के लिए एक शिक्षण स्वरूप तैयार कर लिया जाता है। उसमें निश्चित कर लिया जाता है कि कितने कौन से उद्देश्य होंगे, कौन से जो है उसकी संरचना होगी, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं उनमें वांछित परिवर्तन या व्यवहार लाया जा सके। अंत में उसमें कुछ मूल्यांकन भी समाहित रहते हैं। तो यह जो शिक्षण स्वरूप होता है यही शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। अब अगला बिंदु जो आता है वह है एक पुस्तक जो है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। यह पुस्तक जो है वह जायस और मार्शा व्हील ने 1972 में लिखी थी। अगले बिंदु में शिक्षण प्रतिमान की परिभाषाएं हैं, जिसमें से पहली परिभाषा है प्रतिमान किसी आदर्श के अनुसार या अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, जो कि H.C. विल्ड ने दी है। आदर्श से अभिप्राय क्या है इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो आदर्श है इससे अभिप्राय है आइडियल। आइडियल हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमें छात्रों को पृथ्वी के स्वरूप के बारे में समझाना है।
छात्रों को समझाना है कि पृथ्वी में कहाँ पर कौन सा महाद्वीप स्थित है, कहाँ पर कौन सा महासागर स्थित है। तो हम उसके लिए अब पृथ्वी को तो छात्रों को एक साथ दिखा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक आइडियल लेते हैं, एक आदर्श लेते हैं जिसे हम ग्लोब कहते हैं। उस ग्लोब के माध्यम से हम छात्रों को पृथ्वी के स्वरूप के बारे में अच्छे से समझा पाते हैं। इसी तरह से हम जो है सौर मंडल के स्वरूप को एक आदर्श के माध्यम से समझा सकते हैं। तो तरह तरह के आदर्शों का प्रयोग शिक्षण के क्षेत्र में किया जाता है और उन आदर्शों के अनुरूप ही छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही प्रतिमान या शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। दूसरी परिभाषा जो है वह भटनागर तथा भटनागर के अनुसार है। वह शिक्षण प्रतिमान को कुछ इस तरह से परिभाषित करते हैं, कहते हैं कि शिक्षण या अधिगम या शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों का किसी प्रारूप के अनुसार दी जाने वाली क्रिया प्रतिमान कहलाती है। तीसरी जो शिक्षण प्रतिमान की परिभाषा है वह जॉयस एंड व्हील के अनुसार है। वो शिक्षण प्रतिमान को कुछ इस तरह से परिभाषित करते हैं, कहते हैं कि शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन प्रारूप है जो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि जो शिक्षण प्रतिमान होता है वह एक तरह का शैक्षिक या शिक्षण मॉडल होता है जिसके आधार पर छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। और यहाँ पर जो शिक्षण प्रतिमान की परिभाषाएं हैं वह 3 हैं जो कि हमारी लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से जो पहली परिभाषा है H.C. विल्ड के अनुसार यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह आरपीएससी अर्थात राजस्थान की जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा होती है उसमें अक्सर यह परिभाषा पूछी जाती है। अब हम शिक्षण प्रतिमान की कुछ विशेषताएं समझ लेते हैं। शिक्षण प्रतिमान की जो पहली विशेषता है वह है कि शैक्षिक प्रतिमान उचित शैक्षिक वातावरण पैदा करने की विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालते हैं। दूसरी जो विशेषता है वह है कि शैक्षिक प्रतिमान शिक्षक के लिए गाइड का कार्य करते हैं। गाइड का कार्य मतलब कि शिक्षक को यह सुनिश्चित कर देते हैं कि शिक्षक को किस कक्षा के लिए कौन सी अनुदेशन सामग्री का प्रयोग करना है, कौन सी विधियों का प्रयोग करना है, कौन सी युक्तियों का प्रयोग करना है इत्यादि को पहले से ही सुनिश्चित कर देते हैं शिक्षण प्रतिमान। तो इसीलिए ये शिक्षण प्रतिमान शिक्षक के लिए गाइड का कार्य करते हैं। तीसरी जो शिक्षण प्रतिमान की विशेषता है वह है कि शिक्षण प्रतिमान सामान्यतः शिक्षक के व्यक्तिगत मतों, दर्शन, चिंतन तथा मूल्यों पर आधारित होते हैं। चौथी जो शिक्षण प्रतिमान की विशेषता है वह है कि प्रत्येक प्रतिमान कुछ निश्चित शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण सूत्र जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हैं, तो इस तरह के जो शिक्षण सूत्र होते हैं उनको भी यह निश्चित पहले से ही कर देते हैं कि किस प्रतिमान में कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना है। पांचवी जो शिक्षण प्रतिमान की विशेषता है वह है कि शिक्षण प्रतिमान मूल्यांकन के लिए मानदंड प्रस्तुत करते हैं। और जो छठी विशेषता है शिक्षण प्रतिमान की वह है कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को एक कला के रूप में विकसित करने में सहायक होते हैं। शिक्षण जो होता है वह कला और विज्ञान दोनों के रूप में या स्वरूप में देखा जाता है। तो जो शिक्षण होता है उसको कला के रूप में विकसित करने में कौन सहायक होता है, तो शिक्षण प्रतिमान सहायक होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं हैं जो कि संख्या में 6 हैं। अब हम शिक्षण प्रतिमान के तत्वों के बारे में समझेंगे कि शिक्षण प्रतिमान के तत्व कितने हैं। तो प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के निम्नलिखित 4 आधारभूत तत्व होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है वह लक्ष्य अथवा उद्देश्य, जिसे फोकस कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा जो शिक्षण प्रतिमान का तत्व है वह है संरचना, जिसको अंग्रेजी में सिंटैक्स कहते हैं। और तीसरा जो शिक्षण प्रतिमान
का तत्व है वह है सामाजिक प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में सोशल सिस्टम कहते हैं। और चौथा तथा अंतिम जो शिक्षण प्रतिमान का तत्व है वह है मूल्यांकन प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में द सपोर्ट सिस्टम और एवोल्यूशन सिस्टम कहते हैं। तो ये शिक्षण प्रतिमान के प्रमुख 4 तत्व हैं। किसी भी शिक्षण प्रतिमान में ये 4 तत्व होंगे ही। अब हम प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के तत्व को समझ लेते हैं। लक्ष्य क्या होता है कि लक्ष्य से अभिप्राय होता है कि किसी भी शिक्षण प्रतिमान में पहले से ही कुछ उद्देश्य अथवा लक्ष्यों को निश्चित या निर्धारित कर लिया जाता है और यही लक्ष्य अथवा उद्देश्य इस पूरे शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु होते हैं। अर्थात इन उद्देश्यों को ध्यान में रख के ही शिक्षण प्रतिमान का निर्माण किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा तत्व आता है वह है संरचना। संरचना में क्या होता है या संरचना से अभिप्राय है कि जो शिक्षण प्रतिमान है उसमें जो कौन सी युक्तियों को किस क्रम में रखा जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर जो है चर्चा की जाती है। इस पर जो है प्रकाश डाला जाता है संरचना के तत्व में कि कौन से स्थान पर या कौन से क्रम में जो है किस विधि को या किस युक्ति को प्रयोग किया जाए, जिससे कि शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आसानी से लाया जा सके। तीसरा जो तत्व है वह है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली से अभिप्राय है अध्यापक तथा शिक्षार्थी के मध्य जो अंतःक्रिया है, जिससे कक्षा में एक व्यवस्था बनी रहती है, उससे संबंधित होती है और यह पाठ्य पुस्तक या अधिगम में अत्यधिक प्रभावशाली मानी जाती है। तो तथा यह केवल और केवल पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने से ही संबंधित नहीं है, यह व्यक्ति के मन तथा आत्मा के विकास के लिए भी कार्य करती है तथा साथ ही पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने में भी मदद करती है। अंतिम जो चौथा तत्व है वह है मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली जो है यह किसी भी शिक्षण प्रतिमान का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। इससे यह पता चलता है कि भाई जो हमने उद्देश्य पूर्व में निर्धारित किए थे शिक्षण प्रतिमान के, उनको कहाँ तक या उन उद्देश्यों में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है, उन उद्देश्यों को हमने कहाँ तक प्राप्त किया है। तो ये जो बातें हैं, ये सभी बातें मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत जांची जाती हैं, परखी जाती हैं। तो इस तरह से हमने शिक्षण प्रतिमान के 4 आधारभूत तत्व पढ़े और प्रत्येक तत्व को समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि ये तत्व आपके समझ में आए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षण प्रतिमान के परिवार पढ़ेंगे और यह पढ़ेंगे कि किस परिवार में कौन सा प्रतिमान आता है और शिक्षण प्रतिमान के परिवार से ही सर्वाधिक प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहिएगा यूट्यूब चैनल तालीम विद जाकिर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।